हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी उनकी प्रसिद्ध कहानी दुर्गा का मंदिर। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है यह। मुंशी प्रेमचंद्र जी का हिंदी साहित्य में बहुत ही विशेष योगदान रहा है। आपने अपनी प्रसिद्ध कहानियाँ, जो कि संख्या में लगभग 200 के करीब होंगी, मानसरोवर के 8 खंडों में विभाजित हैं। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध कहानी है दुर्गा का मंदिर। यह कहानी ईमानदारी की एक मिसाल प्रस्तुत करती है। आइए चलते हैं कहानी पर। और कहानी पर चलने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने मित्रों को यह कहानी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई सुझाव है तो उसे अवश्य ही बताएं। तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं कहानी को। बाबू ब्रजनाथ कानून पढ़ने में मग्न थे और उनके 2 बच्चे लड़ाई करने में। श्यामा चिल्लाती कि मुन्नू मेरी गुड़िया है यह। नहीं। मुन्नू रोता कि श्यामा ने मेरी मिठाई खा ली। ब्रजनाथ ने क्रुद्ध होकर भामा से कहा, तुम इन दुष्टों को यहाँ से हटाती हो कि नहीं? नहीं तो मैं एक एक की खबर लेता हूँ। भामा चूल्हे में आग जला रही थी। बोली, अरे तो क्या अब संध्या तक पढ़ते ही रहोगे? जरा दम ले लो। ब्रज उठा तो ना जावेगा? बैठी बैठी वहीं से कानून बघारोगी। अभी एक आध को पटक दूंगा तो वहां से गरजती हुए आओगी कि हाय हाय बच्चों को मार डाला। भामा, मैं कुछ बैठी तो हूँ नहीं या सोई तो हूँ नहीं। जरा एक घड़ी तुम ही लड़कों को बहला लो तो क्या हो जाएगा? कोई मैंने ही तो उनकी नौकरी नहीं लिखाई। ब्रजनाथ से कोई जवाब तो देते ना बना। क्रोध पानी के समान बहाव का मार्ग न पाकर और भी प्रबल हो जाता। यद्यपि ब्रजनाथ नैतिक सिद्धांतों के ज्ञाता थे, पर उनके पालन में इस समय कुशलता न दिखाई। मुद्दई और मुद्दा लेह दोनों को एक ही लाठी से हाँका और दोनों को रोते चिल्लाते छोड़ कानून का ग्रंथ बगल में दबाकर कॉलेज पार्क की राह पकड़ी। सावन का महीना था। आज कई 1.5-2 दिन के बाद वह बादल हटे थे। हरे भरे वृक्ष सुनहरी चादर ओढ़े खड़े थे। मृदु समीर सावन का राग गा रहा था। बगुले डालियों पर बैठे इंडोले के झूले झूल रहे थे। ब्रज एक ब्रेंच पर आकर बैठ गए और किताब खोली, लेकिन इस ग्रंथ की अपेक्षा प्रकृति का अवलोकन अधिक चित्ताकर्षक था। कभी आसमान को पढ़ते, कभी पत्तियों को, कभी छविमयी हरियाली को और सामने के मैदान में खेलते हुए लड़कों को। एकाएक उन्हें सामने घास पर कागज की पुड़िया दिखाई दी। माया ने जिज्ञासा की, आड़ में चलो, देखो इसमें क्या है। बुद्धि ने कहा, तुमसे मतलब पड़ी रहने दो। लेकिन जिज्ञासा रूपी माया जीत गई। ब्रजनाथ ने उठकर पुड़िया उठा ली। कदाचित किसी के पैसे पुड़िया में लिपटे गिरे पड़े हैं। खोल कर देखा, 1.25 आने थे। गिना पूरे 8 निकले। कुतूहल की सीमा न रही। ब्रजनाथ की छाती धड़कने लगी। 8 सावरेन हाथ में लेकर सोचने लगे, इन्हें क्या करूं? यहीं रख दूं तो ना जाने किसकी नज़र पड़े, ना मालूम कौन उठा ले जाए। यहीं नहीं, यहाँ रखना उचित नहीं। चलो थाने में इतला कर दूं। यह सावरेन थानेदार को सौंप दूं। जिसके होंगे वह आप ले जाएगा। अगर उससे भी ना मिले तो मुझे तो कोई दोष नहीं लगेगा। अपने दायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। माया ने पर्दे की आड़ से मंत्र पढ़ना शुरू किया। वह थाने नहीं गए। सोचो चलो भामा से दिल लगी करूं। भोजन तैयार हो गया, कल इत्मीनान से थाने जाऊंगा। भामा ने सावरेन देखे। हृदय में गुदगुदी सी हुई। पूछा, किसकी है? ब्रज, मेरी। भामा, चलो कहीं के। ब्रज, पढ़ी मिली हैं। भामा, झूठ मत बोलो, ऐसे ही भाग्य के बली हो। सच बताओ, कहाँ मिली, किसकी हैं? ब्रज, सच कहता हूँ, पढ़ी मिली हैं। भामा, मेरी कसम? ब्रज, हाँ तुम्हारी कसम। भामा गिन्नियों को पति के हाथ से छीनने की चेष्टा करने लगी। ब्रजनाथ ने कहा, छीनते क्यों हो? भामा, लाओ मैं अपने पास रख लूँ। ब्रज, रहने दो, मैं इसकी इतला कर कल थाने में कर दूंगा। भामा का मुख मलिन हो गया। बोले, पड़े हुए धन की क्या इतला? ब्रज, हाँ और क्या, इन 8 गिन्नियों के लिए ईमान बेच दूंगा। भामा, अच्छा सवेरे चले जाना, इस समय सो जाओगे तो आने में देर होगी। ब्रजनाथ ने भी सोचा, यही अच्छा है। थाने वाले रात को कोई कार्रवाई तो करेंगे नहीं। असरफियों को जब पड़े ही रहना है तो चाहे थाने में या मेरे घर में।
गिनिया संदूक में रख दी। खा पी कर लेटे तो भामा ने हंसकर कहा, आए हुए धन को क्यों छोड़ते हो? लाओ मैं अपने लिए गुलबंद बनवा लूं, बहुत दिनों से जी तरस रहा है। माया ने इस समय हास्य का रूप धारण कर लिया। ब्रजनाथ ने तिरस्कार करके कहा, गुलूबंद की लालसा से गले में फांसी लगाना चाहती हो? प्रातःकाल ब्रजनाथ थाने के लिए तैयार हुए। कानून का एक लेक्चर छूट जाएगा, कोई हरज नहीं। वह इलाहाबाद के हाई कोर्ट में अनुवादक थे। नौकरी में उन्नति की आशा न देखकर साल भर से वकालत की तैयारी में मगन थे। लेकिन अभी कपड़े ही पहने थे कि उनके एक मित्र मुंशी गोरेलाल आकर बैठ गए। अपनी पारिवारिक दुश्चिंताओं की राम कहानी सुनाकर अत्यंत विनीत भाव से बोले, भाई साहब, इस समय ऐसे झंझटों में फंस गया हूँ कि बुद्धि काम नहीं कर रही है। तुम बड़े आदमी हो, कुछ सहायता करो। किसी न किसी तरह से काम चला लूँगा, केवल 30 रुपए दे दो, ज़्यादा नहीं। कल शाम तक तुम्हारे रुपए तुमको मिल जाएंगे। ब्रजनाथ बड़े आदमी तो ना थे, किंतु बड़प्पन की हवा बांध रखी थी। मिथ्या अभिमान उनके स्वभाव की एक दुर्बलता थी। केवल अपने वैभव का प्रभाव डालने के लिए ही वह बहुधा मित्रों की छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर देते थे, अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पीछे करके। इसीलिए जब ब्रजनाथ पर इस प्रकार का संकट आ पड़ता तो थोड़ी देर के लिए उनकी पारिवारिक शांति अवश्य नष्ट हो जाती, पर वह इनकार न कर पाते। सकुचाते हुए भामा के पास गए, बोले, तुम्हारे पास 30 रुपए तो होंगे? मुंशी गोरेलाल मांग रहे हैं। भामा ने रुखाई से कहा, मेरे पास रुपए तो नहीं है। ब्रज, होंगे तो जरूर बहाना करती हो। भामा, अच्छा बहाना ही सही। ब्रज, हो तो मैं उनसे क्या कहूँ, दे दो। भामा, कह दो घर में रुपए नहीं हैं। तुमसे न कहते बने तो मैं पर्दे की आड़ से कह दूँ। ब्रज, कहने को तो मैं कह दूँ, लेकिन उन्हें विश्वास न आएगा, समझेंगे बहाना कर रहे हैं। भामा, तो समझने दो। ब्रज, मुझसे ऐसी बेमुरवती तो नहीं हो सकेगी। रात दिन का साथ ठहरा, कैसे इनकार करूं? अच्छा, तो जो मन में आए सो करो। एक बार मैं कह चुकी हूँ, मेरे पास रुपए नहीं हैं। ब्रज का मन बहुत खिन्न हुआ। उन्हें विश्वास था कि भामा के पास रुपए हैं, लेकिन मुझे लज्जित करने के लिए इनकार कर रही है। दुराग्रह ने संकल्प कर लिया। संदूक से 2 गन्नियाँ निकाली और गोरेलाल को देकर बोले, भाई, कल शाम को कचहरी से आते ही रुपए दे जाना, ये एक आदमी की अमानत है। इस समय देने ही जा रहा था। यदि कल रुपए न पहुँचे तो मुझे बहुत लज्जित होना पड़ेगा, कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रहूँगा। गोरेलाल ने मन में कहा, अमानत स्त्री के सिवा और किसकी होगी? और गिनिया जेब में रख घर की राह ली। आज पहली तारीख की संध्या है। ब्रजनाथ दरवाजे पर बैठे गोरेलाल का इंतजार कर रहे थे। गोरेलाल तो 5 बजे तक नहीं आए। ब्रजनाथ की आंखें रास्ते ही तरफ लगी थी। हाथ में पत्र था, लेकिन पढ़ने में जी नहीं लग रहा था। हर 30 मिनट में रास्ते की ओर देखने लगते। आज वेतन मिलने का दिन है, इसी कारण आने में देर हो रही है, वह ऐसा सोच ही रहे थे। और कोई कर्मचारी आता हुआ दिखा तो उनको धोखा हुआ कि गोरेलाल आ रहे हैं। वैसी ही अचकन, वैसी ही टोपी, चाल भी वैसी ही है। इसी तरफ ही आ रहे हैं। अपने हृदय से एक बोझ उतरता सा मालूम हुआ, लेकिन निकट आने पर ज्ञात हुआ कोई और है। आशा की कल्पित मूर्ति दुराशा में बदल गई। ब्रजनाथ का चित्त खिन्न होने लगा। वह एक बार कुर्सी से उठे, बरामदे की चौखट पर खड़े हो गए। सड़क पर दोनों तरफ निगाह दौड़ाई, पर पता नहीं 2-3 बार दूर से आते हुए इक्के को देखकर गोरेलाल को भ्रम हुआ। आकांक्षा की प्रबलता। 7 बज गए। चिराग जल गया। सड़क पर अंधेरा छाने लगा। ब्रजनाथ उद्विग्न भाव से टहलने लगे। इरादा हुआ गोरेलाल के घर चलूं। उधर कदम बढ़ाया, लेकिन हृदय कांप रहा था। कहीं रास्ते में आते हुए मिल जाएंगे तो समझेंगे कि थोड़े से रुपए के लिए इतने व्याकुल हो रहे हैं। फिर उनको कोई आदमी आता हुआ दिखा तो उनको भ्रम हुआ। वह सोचने लगे, इतनी देर क्यों हो रही है? अभी तक कचहरी से नहीं आए होंगे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उनके दफ्तर वाले मुद्दई हुए, निकल गए। बस 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो उन्हें कल आने का विचार कर लिया है, या फिर जानबूझ कर बैठे होंगे, देना ना चाहते होंगे। उस समय उनको गरज थी, इस समय मुझे है। मैं ही किसी को क्यों ना भेज दूं, लेकिन किसको भेजूं? मुन्नू जा सकता है, सड़क पर ही तो मकान है। यह सोच कमरे में गए, लैंप जलाया और पत्र लिखने बैठे, मगर आंखें द्वार की ओर ही लगी हुई थी। अकस्मात किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। पत्र को एक किताब के नीचे दबा बरामदे में आए। देखा पड़ोस का एक कुंजड़ा तार पढ़ाने आया है। उनसे बोले, भाई इस समय फुर्सत नहीं है, थोड़ी देर में आना।
उसने कहा, बाबूजी, घर भर के आदमी घबराए हुए हैं, जरा एक निगाह देख लीजिए। ब्रजनाथ झुलझुलाकर उसके हाथ से तार ले लेते हैं और सरसरी से नज़र से देखकर बोलते हैं, कलकत्ते से आया है, माल नहीं पहुंचा है। कुंजड़े ने डरते डरते कहा, बाबूजी, इतना और देख लीजिए, किसको भेजना है। इस पर ब्रजनाथ ने तार फेंक दिया और बोले, मुझे फुर्सत नहीं है। 8 बज गए। ब्रजनाथ को निराशा होने लगी। मुन्नी इतनी रात नहीं जा सकता। मन में निश्चय किया, आज ही जाना चाहिए, भला से बुरा माने, इसकी मैं कहाँ तक चिंता करूं। स्पष्ट कहूँगा, भाई रुपए दे दो। भलमानसी भलमानसों से निभाई जाती है, ऐसे धूर्तों के साथ भलमानसी का व्यवहार करना ठीक नहीं है। किवाड़े बंद की और चले और पत्नी से बोले, जरा एक काम से बाहर जा रहा हूँ। चलने को तो चले, लेकिन पग पग रुकते जाते। गोरेलाल का घर दूर से दिखाई दिया, लैंप जल रहा था। ठिठक गए, सोचने लगे, क्या कहूँगा। जाते जाते ही उन्होंने रुपए दे दिए तो छापा मांगनी पड़ेगी, मुझे बड़ी झेप होगी, वह मुझे क्षुद्र और ओछा धैर्यहीन समझेंगे। नहीं, रुपए की बातचीत ही क्यों करूं। कहूँगा, भाई, बड़ी देर से पेट में दर्द कर रहा था, तुम्हारे पास पुराना तेज सिरका तो नहीं है। मगर यह बहाना कुछ भद्दा सा प्रतीत हुआ। साफ कलाई खुल जाएगी। इस झंझट की क्या ज़रूरत है, मुझे देखकर आप ही समझ जाएंगे, इस विषय में बातचीत की नौबत नहीं आएगी। ब्रजनाथ इसी उधेड़ बुन में आगे बढ़ते जा रहे थे, जैसे नदी की लहरें किसी और चले। धारा अपना मार्ग नहीं छोड़ती। गोरेलाल का घर आ गया। द्वार बंद था। ब्रजनाथ को उन्हें पुकारने का साहस न हुआ। समझे खाना खा रहे होंगे। दरवाजे के सामने से निकले और धीरे धीरे टहलते हुए 1 मील तक चले गए। 9 बजने की आवाज़ कान में आई। गोरेलाल भोजन कर चुके होंगे, यह सोचकर लौट पड़े, लेकिन द्वार पर पहुँचे तो अंधेरा था। वह आशा रूपी दीपक बुझ गया था। 1 मिनट तक दुविधा में खड़े रहे। क्या करूं, अभी बहुत सवेरा है, इतनी जल्दी थोड़े ही सो गए होंगे। दबे पांव बरामदे पर चढ़ गए। द्वार पर कान लगाकर सुना। चारों ओर ताक रहे थे कि कहीं कोई देख न ले। बातचीत की भनक कान में पड़ी। ध्यान से सुना। स्त्री कह रही थी, रुपए तो सब उठ गए, ब्रजनाथ को कहाँ से दोगे। गोरेलाल ने उत्तर दिया, ऐसी कौन सी उतावली है, फिर दे देंगे, और दरख्वास्त दे ही दी है, कल मंजूरी हो जाएगी, 3 महीने के बाद लौटेंगे, तब देखा जाएगा। ब्रजनाथ को ऐसा जान पड़ा मानो मुंह पर किसी ने तमाचा मार दिया हो। तेज तेज कदमों से घर आ गए। ब्रजनाथ रात भर करवटें बदलते रहे। कभी गोरेलाल की धूर्तता पर क्रोध आता, कभी अपनी सरलता पर। मालूम नहीं किस गरीब के रुपए थे, उस पर क्या बीत रही होगी। लेकिन अब क्रोध से क्या लाभ। भामा पहले ही इनकार कर चुकी है। वेतन में इतनी गुंजाइश नहीं। 10-5 रुपए की होती तो कतर विनोद भी कर लेता। तो करूं क्या, किसी से उधार लूं, मगर मुझे कौन देगा, और अभी तक किसी से मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जो लोग मुझे ही सताया करते हैं, मुझे क्या देंगे। हाँ, यदि कुछ दिन कानून छोड़कर अनुवाद में परिश्रम करूं तो रुपए मिल सकते हैं। कम से कम 1 मास का कठिन परिश्रम है। सस्ते अनुवादकों के मारे तो दर भी गिर गई है। हाँ निर्दयी, तूने बड़ी दगा की, ना जाने किस जन्म का बैर चुकाया है। दूसरे दिन से ब्रजनाथ को रुपयों की धुन सवार हुई। सवेरे से कानून के लेक्चर में सम्मिलित होते, संध्या को कचहरी से तजबीजों का पुलिंदा घर लाते, आधी रात तक बैठे अनुवाद किया करते। सिर उठाने की मोहलत न मिलती। कभी 1-2 भी बज जाते। जब मस्तिष्क बिल्कुल शिथिल हो जाता तब विवश होकर चारपाई पर पड़े रहते। लेकिन इतने परिश्रम का अभ्यास न होने के कारण कभी कभी सिर में दर्द होता, कभी पाचन क्रिया में भी विघ्न हो जाता, कभी ज्वर भी आ जाता। फिर भी वे मशीन की तरह काम में लगे रहते। भामा कभी कभी झुलझुलाकर कहती, अब लेट भी रहो, बड़े धर्मात्मा बने हो, तुम जैसे 10-5 आदमी और हो जाएं तो संसार का काम ही बंद हो जाए। ब्रजनाथ इस बाधाकारी व्यंग का उत्तर न देते। दिन भर फिर वही चरखा लेकर बैठते। यहाँ तक कि 3 सप्ताह बीत गए और 25 रुपए भी हाथ आ गए। ब्रजनाथ सोचते थे 2-3 दिन में बेड़ा पार है, लेकिन 21वें दिन उन्हें प्रचंड ज्वर आ गया। 3 दिन तक न उतरा। छुट्टी लेनी पड़ी। सैया से भी बन गए। भादों का महीना था। भामा ने समझा पित्त का प्रकोप है, लेकिन जब 1 सप्ताह तक डॉक्टर की औषधि का सेवन करने पर भी ज्वर न उतरा तब घबराए। ब्रजनाथ प्रायः ज्वर में बकझक भी करने लगते। भामा सुनकर डर के मारे भाग जाती, बच्चों को पकड़ दूसरे कमरे में बंद कर देती। अब उसे शंका होने लगती कि कहीं यह कष्ट उन्हीं रुपयों के कारण तो नहीं भोगना पड़ रहा है।
कौन जाने रुपए वाले ने कुछ करा धरा दिया हो। जरूर यही बात है, नहीं तो औषधि से लाभ क्यों नहीं। संकट पड़ने पर हम धर्मवीर हो जाते हैं, औषधियों से निराश होकर देवी देवताओं की शरण में लेते हैं। भामा ने भी देवताओं की शरण ली। वह जन्माष्टमी, शिवरात्रि और तीज के सिवा कोई व्रत नहीं करती थी। इस बार उसने नवरात्रों का कठिन व्रत शुरू किया। 8 दिन पूरे हो गए। अंतिम दिन आया। प्रभात का समय था। भामा ने ब्रजनाथ को दवा पिलाई और दोनों बालकों को लेकर दुर्गा जी की पूजा के लिए निकली। उसका हृदय आराध्या देवी के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण था। मंदिर के आंगन में पहुंची। उपासक आसन पर बैठे हुए दुर्गा पाठ कर रहे थे। धूप और अगर की सुगंध उड़ रही थी। उसने मंदिर में प्रवेश किया। सामने दुर्गा की विशाल प्रतिमा शोभायमान थी। उसके मुखारबिंद पर एक विलक्षण दीप्ति झलक रही थी। बड़े बड़े उज्जवल नेत्रों की प्रभा के कारण किरणें छिटक रही थी। पवित्रता का एक समा सा छाया हुआ था। भामा इस दीप्तवर्ण मूर्ति के सन्मुख सीधी आंखों से ताक न सकी। उसके अंतःकरण में एक निर्मल विशुद्ध भावपूर्ण भय का उदय हो आया। आंखें बंद कर ली, घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर करुण स्वभाव से बोली, माता मुझ पर दया करो। उसे ऐसा ज्ञात हुआ मानो देवी मुस्कुराए। उसे उन दिव्य नेत्रों से एक ज्योति निकलकर अपने हृदय में समाती हुई मालूम हुई। उसके कानों में देवी के मुंह से शब्द सुनाए पड़े, पराया धन लौटा दो, तेरा भला हो। भामा उठ बैठी। उसकी आंखों में निर्मल भक्ति का आभास झलक रहा था। इतने में ही एक दूसरी स्त्री आई। उसके उज्जवल केस बिखरे और मुरझाए हुए चेहरे दोनों ओर लटक रहे थे। शरीर पर केवल एक श्वेत साड़ी थी। हाथों में चूड़ियों के सिवा कोई आभूषण न था। शोक और नैराश्य की साक्षात मूर्ति मालूम हो रही थी। उसने भी देवी के सामने सिर झुकाया, दोनों हाथों से आंचल फैलाकर बोली, देवी, जिसने भी मेरा धन चुराया हो उसका सर्वनाश कर दो। जब सितार मिजराब की चोट खाकर थरथरा उठता है, उसी प्रकार भामा का हृदय अनिष्ट के भय से थरथरा उठा। ये शब्द तीव्र सर के समान उसके कलेजे में चुभ गए। उसने देवी की ओर कातर नेत्रों से देखा। उनका ज्योतिर्मय स्वरूप भयंकर था। नेत्रों की भीषण ज्वाला प्रभावमयी हो रही थी। भामा के अंतःकरण में सर्वस्त्र, आकाश से, मंदिर के सामने वृक्षों से, मंदिर के स्तंभों से, सिंहासन के ऊपर जलते हुए दीपकों से और देवी के विकराल मुंह से शब्द निकलकर गूंजने लगे, पराया धन लौटा दो, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। भामा खड़ी हो गई। उस वृद्धा से बोली, क्यों माता, तुम्हारा धन किसी ने ले लिया है? वृद्धा ने इस प्रकार उसकी ओर देखा मानो डूबते को तिनके का सहारा मिला। हाँ बेटी। भामा, कितने दिन हुए? वृद्धा, कोई 1.5 महीना। भामा, कितने रुपए थे? पूरे 120। भामा, कैसे खोए? आप जाने क्या कहीं गिर गए। मेरे स्वामी पलटन में नौकर थे। आज कई बरस हुए पर लोग सिधारे। अब मुझे सरकार से 60 रुपये पेंशन मिलती थी। अब की 2 साल की पेंशन एक साथ मिली थी। खजाने से रुपए लेकर आ रही थी, मालूम नहीं कब और कहाँ गिर पड़े। 8 गिनियाँ थी। भामा, अगर वे तुम्हें मिल जाएं तो क्या दोगी? वृद्धा, अधिक नहीं, उसमें से 50 रुपये दे दूंगी। भामा, रुपए क्या होंगे? कोई अच्छी चीज़ दो। वृद्धा, बेटी, और क्या दूं? जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। भामा, नहीं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं। वृद्धा, बेटी, इसके सिवा मेरे पास क्या है? भामा, मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पति बीमार है, वे अच्छे हो जाएं। वृद्धा, क्या उन्हीं को रुपए मिले हैं? भामा, हाँ, उसी दिन से तुमको खोज रहे हैं। वृद्धा घुटनों के बल बैठ गई और आंचल फैलाकर कंपित स्वर से बोली, देवी, इनका कल्याण करो। भामा ने फिर देवी की ओर सशंक दृष्टि से देखा। उनके दिव्य रूप पर प्रेम का प्रकाश था। आंखों में दया की आनंददायिनी झलक थी। उस समय भामा के अंतःकरण में कहीं स्वर्ग लोक से यह ध्वनि सुनाई दी, जा, तेरा कल्याण होगा। संध्या का समय। भामा ब्रजनाथ के साथ इक्के पर बैठी तुलसी के घर उसकी थाती लौटाने जा रही थी। ब्रजनाथ के बड़े परिश्रम से कमाई तो डॉक्टर के भेंट हो चुकी थी, लेकिन भामा ने एक पड़ोसी के हाथ अपने कान के झुमके बेचकर रुपए जुटाए हैं। जिस समय झुमके बनकर आए थे, भामा बहुत प्रसन्न थी। आज उन्हें बेचकर उसी से भी अधिक प्रसन्न है। जब ब्रजनाथ ने 8 गिन्नियाँ उसे दिखाई थी तो उसके हृदय में गुदगुदी सी हुई थी, लेकिन यह हर्ष आने पर साहस न कर सका। आज उन गिन्नियों को हाथ से जाते समय उसका हृदय आनंद से चमक रहा है। आंखों में अजीब ही दीप्ति है, होठों पर मुस्कान है। वह इंद्रियों का आनंद था, यह आत्मा का आनंद है।
तुलसी का आशीर्वाद सफल हुआ। आज पूरे सप्ताह के बाद ब्रजनाथ तकिए के सहारे बैठे बार बार भामा को प्रेम पूर्वक नेत्रों से देख रहे थे। आज उन्हें वह देवी मालूम हो रही थी। तुलसी का घर एक गली में था। इक्के पर सवार होकर जाकर ठहर गया। ब्रजनाथ इक्के से उतरे, अपनी छड़ी टेकते हुए भामा के हाथ के सहारे तुलसी के घर पहुंचे। तुलसी ने रुपए लिए और दोनों हाथ फैलाकर आशीर्वाद दिया, दुर्गा जी तुम्हारा कल्याण करें। तुलसी का वर्णहीन मुख वैसे ही खिल गया जैसे वर्षा के पीछे वृक्ष की पत्तियां खिल जाती हैं। ऐसा मालूम था मानो उसका कायाकल्प हो गया। वहां से आकर ब्रजनाथ अपने द्वार पर बैठे हुए थे कि गोरेलाल आकर बैठ गए। ब्रजनाथ ने मुंह फेर लिया। गोरेलाल बोले, भाई कैसी तबीयत है? ब्रजनाथ, बहुत अच्छी तरह हूँ। गोरेलाल, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे इसका बहुत खेद है कि आपके रुपए देने में इतना विलंब हुआ। पहली तारीख को ही घर से एक आवश्यक पत्र आ गया था और किसी तरह 3 महीने की छुट्टी लेकर भागा। वहाँ विपत्ति की कथा कहूँ तो समाप्त ना हो, लेकिन बीमारी का आपकी शोक समाचार सुनकर भागता हुआ आ रहा हूँ। ये लीजिए रुपए। इस विलंब के लिए अत्यंत लज्जित हूँ। ब्रजनाथ का क्रोध शांत हो गया। विनय में कितनी शक्ति है। बोले, जी हाँ, बीमार तो था लेकिन अब अच्छा हो गया हूँ। आपको मेरे कारण व्यर्थ ही कष्ट उठाना पड़ा। यदि इस समय आपको सुविधा हो तो रुपए फिर दे दीजिएगा। अब मैं ऋण हो गया हूँ, कोई जल्दी नहीं है। गोरेलाल विदा हो गए। ब्रजनाथ रुपए लिए हुए भीतर आए और भामा से बोले, ये ले लो अपने रुपए। गोरेलाल दे गए हैं। भामा ने कहा, ये मेरे रुपए नहीं, तुलसी के हैं। एक बार पर आया धन लेकर सीख गई। ब्रज, लेकिन तुलसी के तो पूरे रुपए दे दिए गए। भामा, दिए तो क्या हुआ, ये उसी के आशीर्वाद की निछावर है। कान के झुमके कहाँ से आएंगे? ब्रजनाथ ने कहा। भामा, झुमके ना रहे ना सही, सदा के लिए कान तो हैं ही ना। इस प्रकार आप लोगों ने सुनी मुंशी प्रेमचंद्र जी की कलम से निकली हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी दुर्गा का मंदिर। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानियों की श्रेणी में गिनी जाती है। आपके समक्ष पुनः हम प्रस्तुत होंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।